हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन वाले यूनिट के पीवाईक्यूज। ये वाले क्वेश्चंस आप हमारे दिसंबर 2025 वाले एग्जाम में पूछे गए हैं और आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम एक साइड हमें ये रिहोट्रिकल, सिमोइटिक ये सारी टर्म्स दे रखी हैं, दूसरी तरफ इनके मीनिंग्स दे रखे हैं, इनको हमें मैच करना है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, चार ऑप्शन हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। रिहोट्रिकल का मीनिंग क्या होता है? रिहोट्रिकल मीन्स, रिहोट्रिकल का मीनिंग मान लो आपको नहीं पता, लेकिन सिमोइटिक का मतलब आपको पता है। सिमोइटिक का मतलब क्या होता है? जो साइंस का जहाँ पे हम साइन और सिंबल्स का यूज करते हैं ना, उसको हम सिमोइटिक बोलते हैं। तो कंसिडरिंग कम्युनिकेशन टू बी इंटर सब्जेक्टिव मीडिया विया साइंस, यहाँ पे हम साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो बी को हम 4 से मैच कर देंगे। बी का 4 कहाँ कहाँ पे गिवन है हमारे पास? बी का 4 ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में नहीं है, तो डी को आप एलिमिनेट कर दो। अब रिहोट्रिकल, फिनोमेनोलॉजिकल एंड क्रिटिकल। क्रिटिकल क्या होता है? क्रिटिकल, कंसिडरिंग कम्युनिकेशन टू बी डिस्कर्सिव रिफ्लेक्शन ऑन हेजेमोनिक आइडियोलॉजिकल फोर्सेस, कंसिडरिंग कम्युनिकेशन टू बी द कैपेसिटी ऑफ experiencing otherness through authentic dialogue। तो डायलॉग हमारा किससे मैच हो जाएगा? डायलॉग हमारा रिहोट्रिकल से मैच हो जाएगा। तो ए का हमारा, सॉरी, रिहोट्रिकल से मैच नहीं होगा डायलॉग, डायलॉग हमारा फिनोमेनोलॉजिकल से मैच होगा। हाँ जी, हाँ जी, डायलॉग फिनोमेनोलॉजिकल से मैच होगा। और क्रिटिकल हमारा किससे मैच हो जाएगा? क्रिटिकल हमारा ऑप्शन 1 से मैच हो जाएगा, कंसिडरिंग कम्युनिकेशन टू बी डिस्कर्सिव रिफ्लेक्शन ऑन हेजेमोनिक आइडियोलॉजिकल फोर्सेस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ए को हमने मैच किया रिहोट्रिकल को। प्रैक्टिकल आर्ट, रिहोट्रिकल को हम प्रैक्टिकल आर्ट की तरह मानते हैं, रिहोट्रिकल हमारा प्रैक्टिकल आर्ट से रिलेटेड है। तो ए को हमने 3 से मैच कर दिया। ए का 3 हमारे पास ए के ऑप्शन में गिवन है और वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एडॉप्शन इन टर्म्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अमंग द मासेस। ये आप लोगों को एक नया टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन जो मैनेजमेंट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक को, मार्केटिंग वाली जो हमारी यूनिट है उसमें हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आते हैं हमारे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, याद रखना असेंडिंग। तो सबसे पहले जो नई चीज आती है, जो चेंज आता है, उसको चेंज को लेके आते हैं। सबसे पहले हमारे चेंज एजेंट आएंगे, नंबर 1 पे हमारे चेंज एजेंट आएंगे। देन उसके बाद हमारे अर्ली अडेप्टर्स, जो सबसे पहले उस चेंज को अडेप्ट करते हैं वो। देन उसके बाद हमारे ओपिनियन लीडर्स आएंगे, फिर हमारे ओपिनियन फॉलोअर्स, और सबसे लास्ट में आते हैं हमारे लेगार्ड्स, जो चेंज को अडॉप्ट ही नहीं करते। मतलब जब जब तक कंपल्सरी नहीं हो जाए तब तक वो चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो हमारा इसका करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा डी, डी, सी, बी, ए और ई। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, सी, बी, ए, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ आपको टर्म्स दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। कम्युनिकेशन इवेंट, कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल। कम्युनिकेशन इवेंट, इवेंट कौन सा हो सकता है हमारा? दूसरी तरफ आपको एग्जांपल्स क्या दे रखे हैं? रेडियो एंड टीवी। रेडियो एंड टीवी से क्या पता चल रहा है कि एक टाइप मीडिया है, मीडिया से रिलेटेड है रेडियो टीवी। तो कम्युनिकेशन मीडिया, रेडियो एंड टीवी हो गया। स्मार्टफोन एंड ईमेल, स्मार्टफोन एंड ईमेल किससे रिलेटेड है? ये हमारी टेक्नोलॉजी है मैसेज सेंड करने के लिए। स्मार्टफोन एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और ईमेल मैसेजेस सेंड करने के लिए। और कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स कौन हो जाएंगे हमारे? जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं या एडवर्टाइजर्स होते हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स होते हैं। और कम्युनिकेशन इवेंट, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? कम्युनिकेशन इवेंट। तो हमारा मैच क्या बना? ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। लेट्स सी ऑप्शंस हमारे पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 4। करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सेल्फ कंसेप्ट। लर्निंग के कंटेक्स्ट में ऐसी कौन सा है जो सेल्फ कंसेप्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता? इट इज व्हाट एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट अदर्स, इट इज व्हाट एन इंडिविजुअल फील्स हाउ अदर्स थिंक्स और परसीव ऑफ हिम और हर, it is an awareness of the individual about his or her strengths, and option D is it is an awareness of the individual about his or her weaknesses। बताना क्या है हमें क्वेश्चन में? जो सेल्फ कंसेप्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है?
इट इज एन इंडिविजुअल, वट एन इंडिविजुअल फील अबाउट अदर्स, अदर्स किससे रिलेटेड है, सेल्फ से तो रिलेटेड नहीं है। इट इज वट एन इंडिविजुअल फील्स हाउ अदर थिंक परसीव ऑफ ह्यूमर, ये भी सेल्फ से रिलेटेड है। इट इज एन अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल हिज और हर स्ट्रेंथ, ये भी सेल्फ से रिलेटेड है। अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल अबाउट हिज और हर वीकनेस, ये भी सेल्फ से रिलेटेड है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन ए है वो सेल्फ से रिलेटेड नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेंड्स व्हाट टू हुम इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कौन किसको क्या सेंड करता है, उसको कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं। चैनल मैसेज सेंड करता है टू द सेंडर, चैनल सेंड्स द मैसेज टू द सेंडर, सेंडर सेंड्स मैसेज टू द रिसीवर, सेंडर सेंड्स द फीडबैक टू द रिसीवर, रिसीवर सेंड्स मैसेज टू द सेंडर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हो ना, तो फिर तो भाई आपको ये मान लो कि आपको दिसंबर के अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए अभी से। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मैसेज कौन सेंड करता है, सेंडर सेंड करता है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सेंडर सेंड्स मैसेज टू द रिसीवर, तो ऑप्शन बी ओनली, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चैनल सेंड्स मैसेज टू द सेंडर, चैनल मैसेज सेंडर को सेंड थोड़ी ना करता है, चैनल तो एक मीडियम है मैसेज सेंड करने के लिए, चैनल के थ्रू तो हम मैसेज सेंड करते हैं, किसको करते हैं, रिसीवर को, ना कि सेंडर को। सेंडर सेंड्स फीडबैक, फीडबैक कौन देता है, फीडबैक रिसीवर देता है, अपोजिट लिखा हुआ है। रिसीवर सेंड्स मैसेज टू द सेंडर, ये भी अपोजिट लिखा हुआ है, सेंडर सेंड्स मैसेज टू द रिसीवर, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली बी, तो हमारा बी ओनली वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस, सीक्वेंस में अरेंज करना है हमें। तो सबसे पहले कौन आता है हमारा, सबसे पहले हमारा इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल क्या होता है, खुद से जब हम सेल्फ कम्युनिकेट करते हैं, अंदर ही अंदर मन में हम बात करते हैं, उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। देन आता है हमारा इंटरपर्सनल, जब दो पर्सन आपस में अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, आपस में हम दो पर्सन कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल के बाद आता है हमारा, इंटरपर्सनल के बाद क्या आएगा, ग्रुप आएगा। इंटरपर्सनल के बाद ग्रुप, जब दो बंदे बात करें उसके बाद फिर हम एक ग्रुप में बात करते हैं जहाँ पे दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, टू और मोर देन टू पर्सन, सॉरी मोर देन टू, टू है तो इंटरपर्सनल है। सेल्फ इंटरपर्सनल, मोर देन टू, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, तो वो हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन है। और उसके बाद क्या, सॉरी ग्रुप कम्युनिकेशन है, ये हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन है। फिर देन आता है हमारा पब्लिक, जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, मतलब कितने भी आदमी उसमें हो सकते हैं, लाइक जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो नेशन को एड्रेस करते हैं, तो वो भी एक टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है। और सबसे लास्ट में आएगा हमारा मास कम्युनिकेशन। तो क्या क्या सीक्वेंस बनेगा हमारा, पहले इंट्रापर्सनल, देन इंटरपर्सनल, फिर ग्रुप, उसके बाद पब्लिक और लास्ट में मास कम्युनिकेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, DEABC, ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। ये थे हमारे क्वेश्चंस जो दिसंबर 2025 वाले एग्जाम में पूछे गए थे और जून 2025 वाले एग्जाम में पूछे गए थे। अब जो जून 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कौन से हैं, विच टेक्नोलॉजी फर्स्ट मार्क्ड अ सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन जून 2024 वाले एग्जाम में मैनेजमेंट वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेरा पेपर 2 मैनेजमेंट है, इसलिए मुझे याद है ये क्वेश्चन अब तक, ये क्वेश्चन क्योंकि मेरा उस टाइम पे गलत हो गया था। देख रहे हो आप कितने अच्छे से मैंने अपने मिस्टेक्स को एनालाइज किया हुआ है। 2024 वाला क्वेश्चन मुझे अब तक याद है कि मैंने उस टाइम पे इस क्वेश्चन को गलत किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, टेलीग्राफ। और मैंने इसका उस टाइम पे जो करेक्ट आंसर मैच किया था वो मैंने प्रोजेक्शन लगाया था, हालांकि ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर टेलीग्राफ आएगा। विच टेक्नोलॉजी फर्स्ट मार्क्स सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये आपको याद रखना है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बीच सेपरेशन किसने किया था, टेलीग्राफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू, क्या है इसका आंसर, क्या हो सकता है, फिजिकल सेटिंग्स, शेयर बिलीव्स, वैल्यूज एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास नॉइस, मैनिपुलेशन, एंड ऑप्शन नंबर ई है हमारे पास कंटेक्स्ट। तो कौन कौन से इंक्लूड होते हैं हमारे माइंड टू माइंड वाले में, इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन नंबर डी वैल्यूज, सॉरी नॉइस को छोड़ के सारे ही हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। फिजिकल सेटिंग भी, शेयर बिलीव्स, वैल्यूज एंड एक्सटेंट, ये सारे ही इसमें इंक्लूड होते हैं, नॉइस इंक्लूड नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ए बी सी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन हमारा मैच द कॉलम वाला
क्वेश्चन है, देख रहे हो आप मैच द फॉलोइंग वाले कितने क्वेश्चंस अब पूछे जाने लगे हैं। एक तो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चंस अब एनटीए के ट्रेंड में चल रहे हैं। एक तरफ आपको कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उनके सोर्सेज दे रखे हैं। फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज इज अ कॉन्डेट ऑफ कम्युनिकेशन, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब किसने किसको दिया है ये आपको बताना है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस, ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको याद ही करने पड़ेंगे। इसके अलावा इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है। क्या करना है, याद कैसे करने है आपको, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप सेपरेट आपने जो अपनी नोटबुक बना रखी है कम्युनिकेशन वाले नोट्स में इसको ऐड कर लेना कि किसने कौन सा कंसेप्ट दिया है। तो सबसे पहले हमारा फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन वाला जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, वो दिया है एडम स्मिथ ने। और कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स वाला जो कंसेप्ट है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। लैंग्वेज एज अ कॉन्डेट ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमारा जॉन लॉक ने दिया है। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हमारे कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो ये सारे आपको याद कर लेने हैं अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में इनको नोट डाउन कर लेना। हो सकता है जून वाले एग्जाम में भी आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मैच द फॉलोइंग में ना पूछ के वो आपको एमसीक्यू टाइप में पूछ ले कि कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स ये किसने दिया है, इसका कंसेप्ट किसने दिया है, तो आप हमारा आंसर क्या बन जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल। अगर आपने पढ़ रखा होगा पहले तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट अ कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल सिचुएशन इज कंसीडर्ड टू हैव। कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट से एक प्रेडिक्टेबल सिचुएशन कैसी हो सकती है, कैसी होनी चाहिए। साइलेंट रिमोर्स, अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टेक्ट, अपोलोजाइज, एक्सक्यूजेस, एक्सप्लेनेशंस। सॉरी गलत आंसर्स मैंने रीड कर दिए हैं, गलत ऑप्शंस बोल चुकी हूँ मैं। From the communication viewpoint, a completely predictable situation is considered to have less fidelity, negentropy, fluidity, less sensitivity. तो इसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा हमारा लेस सेंसिटिविटी। जो हमारी प्रेडिक्टेबल सिचुएशन है वो सेंसिबल नहीं होनी चाहिए, लेस सेंसिटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन। एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। साइलेंट रिमोर्स, अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टेक्ट, अपोलोजाइज, एक्सक्यूजेस एंड एक्सप्लेनेशंस। तो आपको बताना है एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स इनमें से कौन कौन से हैं। साइलेंट रिमोर्स होता है, नहीं साइलेंट रिमोर्स नहीं होता। अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टेक्ट, नहीं आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। अपोलोजाइज होनी चाहिए, अपोलोजाइज होना चाहिए, एक्सक्यूजेज होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज रोल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन रिलेशन टू वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन से रोल्स हैं आपको बताने हैं। एसेंशुएशन, सुपरविजन, रिपीटिशन, सब्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्राडिक्शन। नॉन वर्बल के रोल्स कौन कौन से हैं। एसेंशुएशन होता है, सुपरविजन होता है, रिपीटिशन भी होता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ए, बी एंड सी। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेगेटिव कम्युनिकेशन यूजुअली एक्सप्रेस। नेगेटिव कम्युनिकेशन क्या एक्सप्रेस करता है। ऑप्शन ए वर्बल सॉफ्टनेस, ऑप्शन बी ऑप्टिमिज्म, ऑप्शन सी पेसिमिज्म, ऑप्शन डी रिसेंटमेंट, ऑप्शन ई डिस्ट्रस्ट। तो नेगेटिव कम्युनिकेशन क्या शो करता है, वर्बल सॉफ्टनेस, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ऑप्टिमिज्म भी पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों तो नेगेटिव नहीं है। तो ए को एलिमिनेट कर दो, बी को एलिमिनेट कर दो, आप अपने ऑप्शंस पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर ए, जस्ट वेट अ मिनट, ऑप्शन नंबर ए और बी आपको जहां भी दिख रहे हैं उसको एलिमिनेट कर दो। इसको एलिमिनेट करो, बी नहीं आएगा, इसको एलिमिनेट करो, ए और बी नहीं आएंगे इसको, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डी एंड ई। यानी कि पेसिमिज्म, रिसेंटमेंट और डिस्ट्रस्ट, ये तीनों हमारे नेगेटिव कम्युनिकेटर्स जो है रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द व्यू पॉइंट कम्युनिकेटर्स, लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक सिस्टम आर। फ्रॉम द व्यू पॉइंट कम्युनिकेटर्स, कम्युनिकेटर के व्यू पॉइंट से लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक सिस्टम आर, क्या होते हैं, लैंग्वेज और अदर सिंबॉलिक सिस्टम्स हमारे क्या होते हैं। इनएक्टिव टूल्स, इकोनॉमिक टारगेट्स, सोशल टारगेट्स, कल्चरल फैंटेसाइज। तो इनएक्टिव टूल्स
होते हैं? नहीं, इनएक्टिव टूल्स नहीं होते। इकोनॉमिक टारगेट्स नहीं, इकोनॉमिकली टारगेट हम नहीं करते। सोशली टारगेट करते हैं, हाँ जी, सोशल टारगेट हम करते हैं। कल्चरल फैंटेसाइज भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम द मीडिया टू द ओपिनियन लीडर एंड फ्रॉम देम टू द टारगेट ऑडियंस, द प्रोसेस इज नोन एज। जब हमारी इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है? इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम मीडिया टू द ओपिनियन लीडर, मीडिया से ओपिनियन लीडर की तरफ फ्लो करती है, एंड फ्रॉम देम टू टारगेट ऑडियंस, और लीडर से टारगेट ऑडियंस की तरफ फ्लो करती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वन स्टेप फ्लो, टू स्टेप फ्लो, स्टेप बाय स्टेप फ्लो, या मल्टी स्टेप फ्लो। तो क्या ये हमारा वन स्टेप है? नहीं, वन स्टेप में एक ही, टू स्टेप भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप नहीं, ये हमारा मल्टी स्टेप फ्लो है। पहले हमारा जो मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी, वो पहले मीडिया से ओपिनियन लीडर के पास आई, फिर ओपिनियन लीडर ने जो भी अपनी टारगेट ऑडियंस है उसको पास किया, अपनी टारगेट ऑडियंस को। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टी स्टेप फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ द ऑडियंस ऑफ एनालॉग मीडिया। एनालॉग मीडिया की ऑडियंस कैसी होती है, ये आपको बताना है। पर्सनली एड्रेसेबल, एक्टिव कैंपेनर्स, लार्ज, हेट्रोजीनियस, एनोमियस। एनालॉग मीडिया में हमारी ऑडियंस किस टाइप की होती है? पर्सनली एड्रेसेबल, पर्सनली हम एड्रेस करते हैं, हाँ जी करते हैं। एक्टिव कैंपेनर्स होते हैं, लार्ज होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एनालॉग मीडिया में लार्ज होते हैं, हेट्रोजीनियस नहीं होते, एनोमियस भी नहीं होते। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो स्टेटमेंट दे रखी है। द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ साइंस एंड सिंबल्स ऑफ मीडिएटेड कम्युनिकेशन में अफेक्ट प्लूरैलिटी ऑफ ओपिनियंस ऑन द इंटरनेट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है? द ग्लोबल कॉर्पोरेट ओनर्स ऑफ इंटरनेट कंपनीज एम ओनली एट प्रॉफिट, नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लूरिवर्स। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? स्टेटमेंट 1 फिर से पढ़ो, क्या बोल रही है? द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ साइंस एंड सिंबल्स ऑफ मीडिएटेड कम्युनिकेशन में अफेक्ट प्लूरैलिटी ऑफ, हाँ जी अफेक्ट कर सकती है। जो हम साइंस और सिंबल्स यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो हमारे ओपिनियन को अफेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट लग रही है मुझे स्टेटमेंट। द ग्लोबल कॉर्पोरेट ओनर्स ऑफ इंटरनेट कंपनीज एम ओनली, जहां पे वर्ड आपको दिख जाए ओनली और आपको मिल जाए कि सिर्फ स्टेटमेंट में हमें ये दे रखा है कि ओनली या दिस इज ओनली, वर्ड जहां दिखेगा ना वहां पे आप समझ जाना कुछ गड़बड़ है उस स्टेटमेंट में। ओनली प्रॉफिट मेकिंग, ओनली प्रॉफिट पे काम नहीं करती हैं हमारे जो इंटरनेट के ओनर, इंटरनेट वाली जो कंपनीज हैं, उनका एम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। उनका एम, अगर मान लो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने पे ही वो फोकस करेंगे, तो वो ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे, ऑडियंस को कैसे हैबिचुअल बना पाएंगे अपने। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया की मैं बात करूं, अगर इंस्टाग्राम का एम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो लोगों को कैसे हैबिचुअल बना पाएगा कि वो इंस्टाग्राम यूज करें। तो हमारी स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आज के क्लास में हमने 17 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और ये 17 क्वेश्चंस टोटली पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं। हमने दिसंबर 2025 वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए, जून 2025 वाले, अगस्त 2024, जून 2024 एंड दिसंबर 2023 एंड जून 2023 तक के पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर मेंशन करना है आपको, आउट ऑफ 17 कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन फील नहीं होता है। अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन फील होता है, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लेके आती रहूंगी। थैंक यू। कम्युनिकेशन का एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। मैं बात कर रही हूँ 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? कंप्लीटनेस, हमारा जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। क्लियरनेस, जो भी हम मैसेज सेंड कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। कंसाइजनेस, यानी टू द पॉइंट हमारा मैसेज होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, कोई लॉन्ग में अब मतलब कुछ समझ ही ना आए सामने वाले को, ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट जो हम बोलना चाहते हैं वो कंसाइज होना चाहिए। क्लैरिटी, क्लियर होना चाहिए हमें कि क्या मैसेज हम सेंड कर रहे हैं। कंसिडरेशन ऑफ फिजिकल सेटिंग,
मतलब जो इन्वायरमेंट जिसमें हम मैसेज सेंड कर रहे हैं वो हमारा उसमें मतलब नॉइस वगैरह नहीं होना चाहिए। कर्टेसी, काइंड और पोलाइट, जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, वो सामने वाले को रिस्पेक्टेबल फील कराए, ऐसी लैंग्वेज का हमें यूज करना है। एंड सेवेंथ वन इज करेक्टनेस, जो भी हम मैसेज सेंड कर रहे हैं वो ग्रामरली करेक्ट होना चाहिए। तो 7 सीज ऑफ हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? कंप्लीटनेस, क्लियरनेस, कंसाइजनेस, clarity, consideration of physical setting, courtesy and correctness. These are 7 C's of effective communication. इनसे PYQs में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन के नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप सबके साथ नोट्स शेयर कर दूंगी।